प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की सैर करने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है नागलोक की, वो गुप्त दुनिया जहां सांपों के देवता रहते हैं। क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर सच में कहीं गहरी धरती के नीचे बसा हुआ है नागों का साम्राज्य? चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते ही हवा में एक अजीब सी सनसनी फैल जाती है। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने काम खत्म करते हैं। बच्चों को खिलौने छोड़ने के लिए कहा जाता है। औरतें चूल्हे की आग बुझा देती हैं, मानो कोई अदृश्य खतरा धीरे धीरे गांव को घेर रहा हो। ये गांव था काला डूंगर, राजस्थान के उन इलाकों में जहां रेत के टीलों के पीछे कितने ही राज दफन हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ की जमीन के नीचे कोई दूसरी दुनिया बसी है, नागलोक, जहां नाग देवता अपने अनगिनत रूपों में विराजमान हैं। दोस्तों, सुनने में काल्पनिक लगता है ना, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये एक कड़वा सच था। इस गांव का नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई खेतों की तरफ नहीं जाएगा, कुएं से रात को पानी नहीं भरा जाएगा। अगर किसी ने जमीन पर पैर की आहट सुनी तो तुरंत दिया बुझाकर चुप हो जाना है, क्योंकि उनका मानना था कि नाग देवता रात को मनुष्य रूप में घूमते हैं और जिसने भी उन्हें देख लिया वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। एक घटना जिसे कोई नहीं भूला। 5 साल पहले गांव का एक जवान लड़का भीमा रात को अपनी बकरियां ढूंढने निकला था। लोगों ने उसे आखिरी बार गांव के पश्चिमी छोर पर देखा था, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जेब से मिली लाल मिट्टी ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि पूरे गांव में कहीं भी ऐसी मिट्टी नहीं थी। क्या वो मिट्टी नागलोक से चिपक कर आई थी? क्या भीमा वहां चला गया था? गांव वालों का डर इतना गहरा था कि उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक नाग देवता का छोटा सा मंदिर बना दिया। हर शनिवार को वहां दूध चढ़ाया जाता, मानो किसी अदृश्य शक्ति को खुश रखने की कोशिश कर रहे हों। अर्जुन दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की पढ़ाई करके आया था। उसके हाथ में हमेशा एक डिजिटल कैमरा और नोटबुक रहती थी। सुपरस्टिशंस इन रूरल इंडिया पर उसकी रिसर्च थी। जब उसने गांव वालों के डर की कहानी सुनी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हैं वो नौजवान जिसकी आंखों में अंधविश्वास को तोड़ने की चाह थी? अरे चाचा, ये 21वीं सदी है। सांप तो सिर्फ जहरीले जीव हैं, देवता नहीं। अर्जुन ने ठठाकर हंसते हुए कहा। गांव के मुखिया बुढ़ा बिशन सिंह ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। बेटा, हमारे पुरखों ने जो देखा है उसे झुठलाने से पहले तुम्हारी उम्र के 100 साल और लग जाए। अगले दिन सुबह सुबह जब गांव वाले अब भी नींद में थे, अर्जुन ने अपने 3 साथियों राजेश लोकल गाइड, प्रकाश कैमरामैन और मीनाक्षी जर्नलिस्ट को साथ लिया। उनके बैग में थे थर्मल इमेजिंग कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, रस्सियां और टॉर्च। जंगल का रास्ता हर कदम पर डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की जड़ें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। हवा में गंधक जैसी गंध। अचानक से सारे पक्षियों का चुप हो जाना। गुफा का मुंह ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशालकाय नाग ने मुंह खोल रखा हो। दीवारों पर प्राचीन नागमणि के चित्र, जमीन पर अजीब सी फिसलन और सबसे हैरान करने वाला, गुफा के अंदर से आती हुई सीटी जैसी आवाज। मीनाक्षी ने कांपते हाथों से नोटबुक में लिखा, यहाँ का तापमान बाहर से 15 डिग्री कम है। और तभी एक भयानक हवा का झोंका आया। सारे टॉर्च एक साथ बंद हो गए और दूर से आती हुई झंझनाहट जैसे कोई विशालकाय पूंछ जमीन पर घिसट रही हो। दोस्तों, क्या ये सच में नागलोक का द्वार था? गुफा के अंदर का पहला कदम, और अर्जुन के पैरों तले जमीन ने ऐसी आवाज की जैसे किसी विशालकाय सांप की खाल पर चल रहे हों। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां जीवंत हो उठीं। सहस्र फण वाले 5 मुखी नाग का चित्र, नागिनियों के नृत्य करते हुए अजीबोगरीब मुद्राएं, एक नाग यज्ञ का दृश्य जहां मनुष्यों की बलि दी जा रही थी। दोस्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वो डरावनी कलाकृतियां जो शायद कोई चेतावनी थी? राजेश ने कांपते हुए कहा, भाई वापस चलते हैं ये जगह। उसकी आवाज अचानक कट गई जब उन्होंने देखा जमीन पर फैला एक ताजा सांप का कैंचुल जो इंसानी बाह के बराबर मोटा था। और तभी एक भयानक झटका, जैसे कोई विशालकाय जीव नीचे से जमीन हिला रहा हो।
अर्जुन ने संतुलन खो दिया और वह काली सुरंग में गिरने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई पानी की भंवर में खींचा जा रहा हो। 3 मिनट तक का अंधेरा, फिर एक चमकती हुई रोशनी और अर्जुन अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां हवा में तैरते जादुई मणिदीप, जिन्हें छोटे छोटे नाग उठाए हुए थे, स्वर्णिम महलों की छतें नागों के फन के आकार की, जमीन नहीं बल्कि चमकदार कांच जैसा पानी जिस पर चलने से रंग बदलते थे। वहां के निवासी, आधे मनुष्य आधे नाग, उनकी आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी गांव वालों ने बताई थी, लाल और पीली पुतलियां, और वे सब संस्कृत में बात कर रहे थे। एक युवा नाग कन्या ने अर्जुन की तरफ देखा, उसके होंठ हिले। अंतिम मनुष्य जो यहां आया था वो 134 साल पहले गया था। तुम्हें किसने बुलाया? अर्जुन ने जैसे ही आंखें उठाईं, उसके सामने एक विशालकाय स्वर्ण सिंहासन था जिस पर बैठे थे शेषनाग के अवतार, नागराज तक्षक। नागराज का रूप, सिर पर जड़ी नागमणि से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि सीधे देखना मुश्किल था। शरीर पर सोने के कवच जिसमें जीवित सांपों की आकृतियां हिलती डुलती नजर आ रही थीं। पूंछ का अंतिम हिस्सा गुफा के अंधेरे में गायब हो रहा था, मानो वो किसी अनंत लंबाई तक फैली हो। दोस्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वो भय, वो विस्मय, जब एक साधारण इंसान दिव्य शक्ति के सामने खड़ा हो? नागराज की आवाज में गर्जन थी। 134 वर्षों बाद फिर कोई मृत्यु लोकवासी हमारे धाम में प्रवेश करने का दुस्साहस करता है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी सिंहासन के पीछे खड़े उन 3 आकृतियों पर, जो उसके गायब हुए साथियों जैसे लग रहे थे। और फिर अर्जुन ने जो किया वो किसी ने नहीं सोचा था। अर्जुन ने संस्कृत में उत्तर दिया, देव, न मेरी हिम्मत है न मेरी कोई लालच, मैं तो सिर्फ ज्ञान की खोज में भटका एक जिज्ञासु हूं। नागराज की आंखों की लालिमा कुछ कम हुई। उन्होंने अपने 5 मुखी फन को सिकोड़ा और गरज कर बोले, सुनो मनुष्य, हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, पर 3 शर्तों पर। 1, तुम्हारी याददाश्त का एक हिस्सा हम रख लेंगे। 2, तुम कभी किसी को नागलोक का सही मार्ग नहीं बताओगे। 3, हर पूर्णिमा को तुम्हें एक काला फूल हमारे मंदिर में चढ़ाना होगा। और तभी नागराज ने अपनी मणि से एक विचित्र प्रकाश निकाला। अर्जुन ने नागराज के सामने घुटने टेक दिए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। महाराज, मैं सिर्फ एक जिज्ञासु छात्र हूं, मेरा इरादा कभी अपमान करने का नहीं था। नागराज ने अपने 3 मुख वाले फन को हिलाया। उनकी आंखों की लालिमा कुछ कम हुई। तुम्हारी निर्मल भावना ही तुम्हारी रक्षा कर रही है मनुष्य। पर सुनो। तभी अचानक गुफा की दीवारों से सैकड़ों नागों के सिर बाहर निकले। हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई दी। नागराज के हाथ में एक जलता हुआ नागफन प्रकट हुआ, और फिर नागराज ने जो किया वो अर्जुन कभी नहीं भूल पाया। नागराज ने अर्जुन के माथे पर नागफन से एक जलता हुआ निशान बनाया। यह निशान तुम्हारी याददाश्त को संरक्षित रखेगा, पर साथ ही तुम्हारी जुबान को बंद भी करेगा। जब भी तुम हमारे बारे में बताना चाहोगे, यह निशान जल उठेगा। अर्जुन ने आंखें बंद की, और जब खोली, वह गुफा के बाहर पड़ा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। उसकी घड़ी 3 दिन पीछे चल रही थी, और सबसे भयानक, उसके साथियों का कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, क्या यह सब सच था या फिर कोई हॉलुसिनेशन? अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके माथे का निशान जल उठा। उसके गले से आवाज नहीं निकली, और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और तभी उसने अपनी जेब में एक चीज महसूस की, एक चमकदार नागमणि, जिस पर खुदा था, जो देखा है उसे भूल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। अर्जुन की डायरी के पन्ने, 2034 गुप्त रिकॉर्डिंग, दिन 1273। आज फिर वही सपना आया। नागमणि की चमक, वो फुसफुसाहट। डॉक्टर कहते हैं ये PTSD है, पर मैं जानता हूं सच क्या है। मेरे माथे का निशान आज भी जल उठता है जब मैं। दोस्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वो अनकहा दर्द, वो दबा हुआ सच? 10 साल बाद का दृश्य। गांव के नए सरपंच ने गुफा के मुहाने पर सीमेंट डलवा दिया, पर अगली सुबह वह सीमेंट किसी विशालकाय चिपचिपे पदार्थ से पिघला हुआ मिला, और जमीन पर 7 फुट लंबी नाक छाप, जिसमें से काला फूल उगाया था। और अचानक कोई काला फूल दिख जाए तो याद रखिए, 1, उसे छूने की कोशिश न करें। 2,
पीछे मुड़कर न देखें। 3 और सबसे जरूरी, कभी किसी को न बताएं कि आपने क्या देखा, क्योंकि हो सकता है नागराज अभी भी अपने खोए हुए मेहमानों को ढूंढ रहे हों। अब आपकी बारी। क्या आप मानते हैं नागलोक का अस्तित्व? क्या अर्जुन की डायरी सच्ची है? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर ये रहस्य आपको झकझोर गया हो तो लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने उस दोस्त को शेयर करें जो रहस्यों में यकीन रखता हो।